नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। महिला एवं बाल कल्याण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को कराया सच्चाई से रूबरू। पीड़ित को न्याय दिलाने गई महिला को खुलेआम गुंडे दे रही धमकी, न्याय की लगाई गुहार। कानून के रखवाले ने खुलेआम किया शांति भंग की धारा में पाबंद। थाना सादाबाद प्रभारी द्वारा बीते दिन की गई अभद्रता को लेकर महिलाएं हुई लामबंद, लगाए मुर्दाबाद के नारे। आपको बताते चले, हाथरस जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद में विगत दिन से एक मामला सुर्खियों में छाया हुआ। वहीं आपको अवगत करा दें कि थाना सादाबाद में कृपागली निवासी रेखा राणा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो महिला एवं बाल कल्याण संगठन से हैं और विगत सालों से शोषित और गरीब लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। ऐसे मामले को लेकर बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष थाना प्रभारी की जांच से संतुष्ट न होकर एसपी साहब से मुलाकात करने गई। वहीं कहीं कारणवश एसपी साहब से मुलाकात नहीं तो एएसपी से मुलाकात हुई, जिस पर पीड़ित ने विस्तार से मामले की जानकारी उनको अवगत कराई। वहीं जानकारी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे बातचीत की, जिसके बाद थाना सादाबाद प्रभारी ने मौके पर बुलाकर पीड़ित और सामाजिक महिला को धमकाते हुए खुलेआम धमकी दी और झूठे मुकदमा में पाबंद कर और भी गंभीर मुकदमों को लगाने की बात कही। आपको बता दें, इसी बात को लेकर बुधवार को महिलाएं एवं बाल कल्याण संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा भदौरिया ने बताया कि बीते दिन में मुलाकात करने पुलिस अधीक्षक साहब से करने के लिए जनपद हाथरस के कार्यालय पर पहुंची, जिनकी अनुपस्थिति में मेरी मुलाकात पर पुलिस अधीक्षक साहब से हुई। उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया, मगर मुझसे आश्चर्य इस बात का है कि थाना सादाबाद प्रभारी द्वारा पीड़ित को झूठे मुकदमों में पाबंद कर दिया और वही हमको दी, जिसके बाद भी उक्त थानेदार में मेरे संस्थान की महिलाओं को खुलेआम बंद करने की धमकी दी। मेरे द्वारा जनपद के जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की जाती है। हम सादाबाद क्षेत्र में आए हैं, क्या मामला है कि एक दिन से मामला चल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा राणा नाम है मेरा, और महिला एवं बाल कल्याण से हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से अपनी समाज सेवा में कर रही हूँ। जो भी मेरे पास तो कोई भी अपनी हेल्प के लिए आता है तो उसकी मैं हेल्प करती हूँ। ये कुछ दिन से धमकियाँ मिली मेरे पास। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम हरि किशन है, एक का नाम करण है, और उन्होंने मुझे यहाँ घर भी आके धमकी दी थी। घर के भी मैंने फोटोज दिखाए हैं, और जिनके साथ हमें हादसा हुआ है वो जो बैठे हुए, इनको पूछिए। क्या नाम है जी आपका? नीतीश क्या मामला था? आगे जाओ। मामला नीचे मेरा देव चलते काम पर, ठीक है। हम लोग अंदर थे और जो लोग आए थे दब के बैठे थे स्कूल में, बस मौके की तलाश थी इनको कब निकले और कब बता दें। तो जब से उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली तैसे ये लोग आए, एक ने जेल मारी और दूसरे ने उनको मारा। जब हम निकल के आए तो हमने इनको बचाया। मेरे आदमी है नहीं और हो गई थी, मेरे देवर ये बैठे हैं और इनके फूल लगी थी, सिर में भी चोट है, इनके ऑटो में भी चोट है। उसके बाद थाने में तहरीर नहीं दिया आपने? दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा था? उसने कुछ भी नहीं किया, कार्रवाई नहीं की? नहीं। क्या नाम है आपका? क्या मामला था आपका ऐसा? कल मामला, मैं अपने घर से काम के लिए निकल रहा था, तभी हरि किशन और करण ने मुझे मारा पीटा, कमंजे की बट से मारा यहाँ पे, और मेरे स्वामी सी गला खींचा। आपने थाने में तहरीर दी, थाना अध्यक्ष ने क्या कहा? कोई कार्रवाई की? कार्रवाई नहीं की, अभी तक नहीं किया? नहीं। तो कल भी आप जो आपने अध्यक्ष गई थी तुम्हारे संग रेखा राणा, इन्होंने क्या कहा आपसे? लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप तो राहुल कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? रामपुरवाद। क्या मामला था जो 2-3 दिन से चल रहा है आपका? सर, हमारा मामला ये है, मैं घर से काम के लिए निकल रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे मारा। एक का नाम हरि किशन है, करण है, तमंचे की बट से मेरी जान पारी और साथी से मेरा गला खींचा। आपने थाने में तहरीर नहीं की? लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा थाना अध्यक्ष ने? कुछ नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनके पक्ष में बात कर रहे हो? दूसरी बच्चों में भी उनकी तो बात आपकी चोट भी आई थी, बंद भी किया था आपको? बंद 24 घंटे के लिए। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हो? हमें यहाँ मिलना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। मैं किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? कोई इनसे आपसी रंजिश है आपकी, क्या है? मेरी कोई रंजिश नहीं है, 1 साल पहले उनसे झगड़ा हुआ था। नहीं, 1 साल पहले झगड़ा हुआ था, तो इसी तहत उन्होंने रंजिश के तहत ही आपके संग मारपीट की है? क्या मामला था? हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए। कल आप सादाबाद प्रभारी महोदय के पास गए थे, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। तो कुछ तो कहा होगा, सुनवाई नहीं की तो कुछ तो कहा होगा। कुछ नहीं किया, करा हमने तो। नाम भी आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? नारायणपुरवाद। ये 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ, क्या मामला है ऐसा?
मामला का मुझे मारा है, तमंचे की वजह से मेरी चांद बांध भी फाड़ी है। तो आपने थाना प्रभारी में शिकायत नहीं की है? शिकायत की है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी। क्या कह रहे थे थाना अध्यक्ष? थाना अध्यक्ष तो हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं, हमें तो झूठे। उसके बाद कुछ कहा होगा ना? और वो तो उनकी सुनने दूसरी पक्ष वालों। तुमसे क्या कहा? हमें तो फंसा रहे हैं वो। अच्छा, फंसाना चाह रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद में आप क्या करना चाहेंगे और उसके बाद कार्रवाई? उसके बाद अगर हमारी नहीं कोई सुनवाई हुई तो हम तो आत्महत्या करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ये आपके भाई हैं? कौन है? हाँ, ये मेरा भाई है। क्या घटना हुई है इनके साथ? इसके साथ में सर मैं तो काम कर रहा था, उस दिन मेरा काम हलवाई का चल रहा था गांव में ही, तो इसके साथ मारपीट हुई। मेरी मैडम मेरे को बुलाने गई थी, उस वजह से वहाँ पे जब तक रोक राख कर दी थी, मैं पहुँचा था जब तक, तो इसके सिर में भी चोट आई है, इसके यहाँ पे भी लगी है, मुँह पे भी, इसके नाक पे भी घटना पड़ रहे हैं, और तमंचे से फाड़ किया गया है यहाँ पे पीछे, और कहीं पे जा रहे हैं, कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही हमारी। कल आप एसपी ऑफिस गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। उसके बाद आप सादाबाद प्रभारी महोदय आए थे मिलने थाना सादाबाद पे, तो थाना प्रभारी महोदय योगेश जी ने आपसे क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। क्या कुछ तो बोले होंगे? कुछ नहीं बोल रहे हो, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा बिल्कुल। तो आप किसके साथ गए थे? हम रेखा बहन जी के साथ में। रेखा बहन जी के साथ आप गए थे जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। ऐसा कि मेरे विगत कुछ सुनवाई में आया था कि कोई इनका शादी फादी का कोई चक्कर है और थाना प्रभारी महोदय इनको पाबंद करना चाह रहे हैं। वो सर रिकॉर्डिंग होगी, झूठी रिकॉर्डिंग बना के वहाँ दे रहे हैं। नहीं, इनको थाना प्रभारी महोदय ने उस दिन झगड़ा हुआ था, वो इनको पाबंद किया था। बंद किया था? 151 बंद किया था इसे। 151 मतलब इन यही पीड़ित हैं और इनको ही थाना प्रभारी महोदय ने बंद कर दिया। इन्हीं को बंद किया था, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। झूठे मुकदमे में फंसाया। अब आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे आत्महत्या करेंगे दोनों भाई। और वो मुल्जिम वगैरह है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, सब बिके हुए हैं। सब बिके हुए हैं। भैया कल जैसे आप निकल के आ रहे थे तो वहाँ पे जो मुल्जिम हैं आपके करण और वो मिले थे कि आपको? हाँ जी मिले थे, मुँह घंटा दे के जा रहे थे ऐसे। तो आपको खुलेआम धमकी दे रहे थे? खुलेआम। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।